तो जैसे आपके पास में एनिमल्स में ना, एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना बना रहे हैं, या जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, और एमीबा का फूड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, उसी तरीके से हमारे पास में क्या है एक। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या बनाया गया है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेना या भोजन करना, जो भी आप कह सकते हो, उसके अंदर उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशंस को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। किसके फॉर्मेट में, खाने के फॉर्मेट में, फूड के फॉर्मेट में, फूड के फॉर्मेट में। ओके, इट टेक्स प्लेस थ्रू द सिस्टम, इट टेक प्लेस थ्रू सिस्टम विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। जो आप खाना ले रहे हैं ना, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही जटिल चीजें या कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट को ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जा रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। और हमारी बॉडी के पास में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट को तोड़कर सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी। तो डाइजेस्टिव ना, ये कैटाबोलिक प्रोसेस तो है जिसमें लार्ज या कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होते हैं उसको तोड़कर सिंपल कंपोनेंट में बनाया जाता है। आप सुने, इसमें ना इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्यूब जैसा है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और हम इसको ना इस लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कितनी लेंथ है, ये इट इज अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग। ये कितना है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल के जगह जगह पर हमारे क्या जुड़े हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट। इसके पास में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं बॉडी के अंदर। क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो कैसी है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इस कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। ये कैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेबल ट्यूब जैसा है, जो कि 7 to 8 मीटर लेंथ रखता है। ठीक है, और साथ में क्या लगेंगे आपके विच इज नेम्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यूज या जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इस तरीके की प्रोसेस। जब हम खाना खाते हैं तो हमको पता ही नहीं कि इतना बड़ा सिस्टम इसमें चल रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलेगा, माउथ। ठीक है, ये हो गया आपका माउथ, या आप इसको क्या कह सकते हो, बकल कैविटी भी कह सकते हो। ये हो गया आपका माउथ या बकल कैविटी। और उसके नीचे आपको क्या मिलने वाला है, सलेवरी ग्लैंड्स ना, जहाँ सलीवा रिलीज होता है, सलीवा, ये सलेवरी ग्लैंड। और नीचे आप आएंगे तो इस पोर्शन पर आपको क्या मिलने वाला है, लीवर, लीवर। और लीवर के साथ में क्या जुड़ा है, गॉल ब्लैडर। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या कहने वाले हो, ये है आपका गॉल ब्लैडर। ये पोर्शन हो गया गॉल ब्लैडर। उसके साथ में ये छोटा सा पोर्शन है उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल जूस को क्या करता है, रिलीज करता है। अगेन यहाँ ये इस तरीके से घुमा हुआ सिस्टम है। और इसमें ये छोटे वाले जो पोर्शन है, जो पतले वाले पोर्शन है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा आप कहते हो। अगेन जो फाइनल मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है उसको, वो वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, अनस। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका रेक्टम। और ये जो बड़ी वाली पाइप है, ये जो बड़ी वाली पाइप है, ये मोटी वाली, ये पतली वाली पाइपें हैं, उनका नाम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो मोटी वाली पाइप है इसका नाम हमने क्या रखा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और साथ में ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम पैनक्रियाज। और ये जो पूरा सिस्टम है ये हो गया हमारा स्टोमक। और ये जो नाक से और मुंह से एक जो पाइप नीचे निकल रहा है, जो पाइप नीचे निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस। ये है आपका ओसोफेगस। और सिंपल भाषा में आप इसको क्या कह सकते हो, फूड पाइप भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ, इसके थ्रू जो है खाना नीचे आ रहा है। ये जो सिंपल पाइप है ये ओसोफेगस कहो या फूड पाइप हो। ठीक है, क्या क्या चीज मिल रहा है, माउथ कैविटी, सलेवरी ग्लैंड, लीवर,
गॉल ब्लेडर, बाइल डक्ट, इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पोर्शन हो गया आपका अनस, ये हो गया आपका रेक्टम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये मोटी वाली जो पाइप है। पैनक्रियाज आपको यहाँ मिलेंगे, ये आपका पेट हो गया स्टोमैक, और ये खाना जाने वाला पाइप ऑसोफेगस या फूड पाइप, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिगर ने आपको क्या क्या दिया है, फिगर ने आपको दिया है एलिमेंट्री कैनाल ना, फिगर ने आपको दिया है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब वेयर द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पूरे डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट्स में क्या मिला आपको, माउथ मिल रहा है, माउथ। अब माउथ क्या है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट क्या है, माउथ, ओके सिस्टम, फ्रॉम वेयर द फूड इंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के में जहाँ से फूड जाता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। अब इसके भी डिफरेंट पार्ट हैं, माउथ में आपको क्या मिलेगा, टंग मिलेगा, ठीक है, टंग आप जाते हैं, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, ये क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जिससे आप ना क्या कर सकते हैं, टेस्ट का पता कर सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट इन बगल कैविटी, ये जो खुला हुआ मुंह है, इस कैविटी के अंदर में आपको क्या मिलेगा, एक सेंसरी ऑर्गन मिलेगा जिसको आप क्या कह रहे हैं, टंग कह रहे हैं। इट हैव सेवरल टेस्ट बर्ड्स, इसके पास में ना बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं जो बताएंगे कि किस तरीके का टेस्ट है जो भी चीज़ आप खाना खा रहे हो। एंड हेल्पिंग ऑफ मिक्सिंग फूड, और अगर हमारे पास में टंग ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, खाने को मिक्स नहीं कर सकते हैं। कोई क्या कर रहा है, टंग जो है खाने को या फूड को मिक्स करने के लिए हेल्पफुल है विद सलीवा, ये किसके साथ मिक्स करता है, सलीवा के साथ में खाने को मिक्स करता है, ठीक है, और सलीवा फिर इसके बाद में पेट में जाएगा। ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग स्पीच, जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके लिए भी क्या है, टंग हेल्पफुल है। ऐसा भी आप इसको बड़ा चला के लिख सकते हैं। तो माउथ के अंदर में एलिमेंट्री कैनाल में जैसे आपने माउथ पढ़ा, माउथ के पास में क्या है, टंग है, और टंग के साथ में क्या है, टीथ हो गया। दूसरा क्वेश्चन, टीथ क्या है, दीज आर हार्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जो, ठीक है, जो हमारे ऊपर और नीचे वाला जो जबड़ा है उसमें आपको क्या मिलते हैं, बोन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर है, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, टीथ कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अब इनका क्या काम है, दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, ये क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। जैसे आप मिक्सचर में ना किसी भी मटेरियल को पीस देते हैं, उस तरीके से इनका काम भी क्या है, पीसना है। या किसी चीज़ को आप खा रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कटिंग का काम, ग्राइंडिंग, कटिंग, चीविंग, यानी कि आप उसको चबाने का काम भी क्या करते हैं, ये आपके टीथ करते हैं, ओके। तो अगला पोर्शन क्या होगा इसमें, ऑसोफेगस ना, माउथ के बाद में ऑसोफेगस क्या है, इट इज अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू द स्टोमक, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन, माउथ के बाद में आपको क्या मिला, टंग, टंग के साथ में क्या मिल गया आपको, टीथ, और उसके बाद में जो एक पाइप है, ठीक है, विच इज नेम्ड एज ऑसोफेगस। अब ये माउथ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, स्टोमक में जाकर खत्म होती है। आगे अब अगला पॉइंट बनाएंगे आप, स्टोमक। स्टोमक क्या है, इट इज मोस्ट डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो पोर्शन कैसा है, जे शेप्ड का है, वो कैसा है, स्टोमक है। तो स्टोमक कैसा है, जे शेप्ड का फिगर रखता है। अगेन विच इज सिचुएटेड बिटवीन द ऑसोफेगस, ये जो पाइप है विच इज नेम्ड एज ऑसोफेगस, ये कहाँ है, ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आपको क्या मिलेगा, आपका स्टोमक मिलेगा। इसका काम क्या है, इट सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ द फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसको कहाँ रखा जाता है, स्टोमक में रखा जाता है, जैसे कि ये क्या हो, स्टोर हाउस हो, इस तरीके से भूमिका निभा रहा है। वेयर पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस, खाना जो है ना आधा इधर पच जाता है, ठीक है, आधा खाना इधर पर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कैसे, थ्रू दी सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब यहाँ बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस को क्या करते हैं, निकालते हैं, और उससे आधा खाना क्या हो जाएगा, यहाँ आपको पार्शियल फॉर्मेट में ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन इसके जो वॉल्स हैं ये भी हेल्पफुल है, द मस्कुलर वॉल ऑफ दी स्टोमक, स्टोमक के क्या हैं, कुछ मस्कुलर वॉल्स हैं, हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड प्रॉपर्ली, खाने को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाए, इसके वॉल्स भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अगला पॉइंट होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, नोट करें, ना। तो अगला पॉइंट क्या बना आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या चीज़ है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ओके।
हाँ, इज फील्ड इन कॉम्पैक्ट स्पेस, ये बहुत ही कम जगह में क्या है, आपने फिगर बनाया है उसमें आपको दिख रहा है, इट इज फील्ड इन कॉम्पैक्ट स्पेस, ये बहुत ही कम जगह में फैला हुआ है ऐसा। और कैसा है, विद कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे मुड़े हुए हैं ना, फिगर दिख रहा है आपको, विद कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका जो है मुड़ा हुआ कॉइल के फॉर्मेट में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जितने भी जानवर हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या सब में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो सेम सेम होती है? तो जवाब है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट, क्योंकि सबकी खाने की आदतें कैसी हैं, अलग अलग, ठीक है। कोई क्या कहते हैं, वो सीधे जैसे हार्बिवोरस के पास में क्या है, हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्बिवोरस के पास में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी है, सर्वाधिक है, लंबी है, लॉन्ग है इसकी वैल्यू। और जो कार्निवोरस होंगे तो उनके पास में क्या होगा, शॉर्टर लेंथ होगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वैल्यू कैसी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज द साइट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वह साइड है जहां को, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। तो फूड क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके जितने पार्ट हैं अलग अलग पोर्शन से क्या होता है, अलग अलग जैसे जूस होते हैं वो सेक्रिगेट होते हैं और उससे क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ तक नोट करें। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी कहानी क्या है, ऑल दो शॉर्टर, ये कैसा है, ये शॉर्टर है, इसकी लेंथ कैसी है, शॉर्ट है या छोटी है, बट इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चौड़ी है, बिकॉज इट इज वाइडर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो कैसा है, ज़्यादा है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसका लार्ज है लेकिन ये क्या है, लेंथ में कम है, बट ये डायमीटर में कैसी है, चौड़ी है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जो मटेरियल वेस्ट हो गया, ठीक है, जो बॉडी से बाहर निकलने वाला है, तो वो लास्ट पोर्शन क्या होगा आपका, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम कैसा है, द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल फैला हुआ चैम्बर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट सर्व्स टू स्टोर, इसका काम क्या है, जो फेकल मैटर, जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है, रेक्टम की है, ठीक है। ये रेक्टम लास्ट वाला पोर्शन, खाना खाने के बाद में जो बच गया, जो वेस्ट है, जो बाहर निकलने वाला है, उसको कहाँ रखा जाता है, वो रेक्टम में रखा जाता है, ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका अनस, जहाँ से वेस्ट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है आपका, अनस। और ये क्या चीज़ है, तो रेक्टम में क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, स्टोर हो गया, और स्टोर करने के बाद में जो लास्ट पॉइंट है आपका, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस कहते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पॉइंट है, वेस्ट मटेरियल जहाँ से हमारा बाहर निकलता है, विच हेल्प इन एग्जिस्ट टू वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड अनस ना, इज नॉन एज अनस, इसको आप क्या कहते हो, अनस कहते हैं। ये पॉइंट, तो ये प्रोसेस है आपकी ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो फिगर के साथ में आप इतने पॉइंट बनाकर इसको लिख सकते हैं। तो उसके साथ में आप लिख सकते हो जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम क्या है, ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस को क्या करेंगे, सेक्रिगेट करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, ठीक है, माउथ से लेकर एंड पॉइंट तक, उसके पास में बहुत सारे क्या लगे हैं, बहुत सारे आपके ग्लैंड्स जुड़े हैं। जैसे सर्विंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये क्या कर रहे हैं, खाने की डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो पहला क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी, सलीवा मतलब क्या हो गया, लार, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या करता है, दीज ग्लैंड्स सेक्रेट सलीवा, यहाँ से क्या निकलती है, लार निकलती है, ठीक है। इट कंटेन, इसके पास में क्या है, इट कंटेन्स एंजाइम्स, इनके पास में क्या है, एंजाइम्स, और कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, जो एंजाइम्स आते हैं उन एंजाइम्स का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ओके। ये जो एमाइलेज है इसका काम क्या है, जो भी हम खाना खाएंगे उससे आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, और इट कन्वर्ट्स दीज स्टार्च, वो ये स्टार्च को क्या करेगा, इनटू शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो ये एमाइलेज हैं इन्होंने क्या किया, खाने के साथ में जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, शुगर बना दिया, ठीक है। अब आप क्या कहते हो, आया ना मुंह में पानी, ऐसे वाली कहानी,
कोई भी चीज़ को आप खाने वाली चीज़ को देखते हो तो आपके मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। इट इज ड्यू टू द सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड से ही है, ये सलाइवरी ग्लैंड से ही है। आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आता है। व्हेन वी ईट और स्मेल समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को सूंघते हैं या कोई खाने वाली चीज़ है तो हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आता है। वो किसके कारण, सलाइवरी ग्लैंड्स के कारण आता है। भैया आता है तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद में जो दूसरा ग्लैंड है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अगला वाला ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड। दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टोमक। अच्छा ये कहाँ है, ये आपको क्या मिलेंगे, स्टोमक की जो वॉल है, पेट की जो वॉल्स हैं, वहाँ आपको जो ग्लैंड्स मिलेंगे उनको आप कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनका क्या काम है, दे गैस्ट्रिक, अच्छा ठीक है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करते हैं, पचाने वाले जूसों को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बहुत सारे जूसों को ये रिलीज करते हैं कंटेनिंग। उनके पास में क्या है, उनके पास में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन उनके पास में है, म्यूकस नाम के लिक्विड से आपको रिलीज किए जाते हैं। अगेन इसमें से अगर हम HCl की बात करेंगे तो HCl क्या करेगा, जो हम खाने के साथ में बैक्टीरिया वगैरह अगर हम निकल लेंगे तो उसको मारने का काम कौन करेगा, HCl करेगा। तो HCl किल्स द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड, खाने के सामने जो बैक्टीरिया आ गए हैं उसको मारने का काम क्या है, HCl का है। अगर आपने क्या कर दिया, पेट में कौन सा एसिड है, HCl हो गया। अगर आपने बैक्टीरिया वाला या पॉल्यूटेड खाना कभी खा दिया तो पेट में आपका दर्द हो गया, इसका मतलब वहाँ क्या हो गया, वहाँ आपको HCl की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। और उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, एसिड को मारने वाला क्या दिया जाएगा आपको, बेस। और वो क्या है, एंटासिड नाम की जो एंटी एसिड जिसको आप कहते हैं वो दिया जाएगा। उसके लिए कौन सी दवा बनाई गई है, स्पेशली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की दवा यहाँ आपको दी जाती है। एक चीज अगला, इसके बाद में कौन सा ग्लैंड है, लीवर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो कौन है आपका, लीवर है। और लीवर कौन सा जूस रिलीज करता है, तो जवाब है विच सेक्रेट बाइल जूस। तो इसका काम क्या है, बाइल जूस को सेक्रेट करना, ठीक है। हाँ, तो इसका भी फर्दर फंक्शन है, हम तुम भी कर रहे हो आगे को, ठीक है। तो अगला क्या होगा, लीवर के बाद में ये लॉन्गेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, वेरी फेमस क्वेश्चन। अगला इंटेस्टिनल ग्लैंड। अभी कहाँ है, तो इसके नाम से पता चला, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग न्यूमरस ग्लैंड्स। तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। तो यहाँ से ये भी क्या करते हैं, अंदर की ओर से कोई जूस निकालते हैं, ओके। उनके पास में क्या है, कंटेनिंग, वो जो जूस है उसके पास में हो गया आपका कुछ एंजाइम, जैसे एमाइलोलिटिक एंजाइम हो गया 1, प्रोटियोलिटिक एंजाइम हो गया 2, और लिपोलिटिक एंजाइम्स हो गया 3, ठीक है। इन एंजाइम को यहाँ कौन सा, यहाँ पर को, ठीक है, ये है कंटेनिंग ना। तो नेक्स्ट क्या है आपका, पैनक्रियाज। अगला जो ग्लैंड है वो क्या है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का काम क्या है, इट सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो जो पैनक्रियाज होंगे वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, विच कंटेन्स एंजाइम्स। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उनके पास में क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं आपके, एमाइलेज हो गया एक, एमाइलेज नाम का एंजाइम है, ट्रेप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ से आपको मिल रहा है, पैनक्रियाज से। लिपाज नाम का जो जूस है या एंजाइम है वो भी कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से निकल रहा है। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। अगेन इसमें क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में जुड़े रहते हैं। आगे थ्रू इट्स मेन डक्ट, किसकी हेल्प से, मेन डक्ट की हेल्प से जुड़े रहते हैं, ठीक है, कॉल्ड। अच्छा, इन डक्ट को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो है पैनक्रियाटिक डक्ट हैं। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट आगे विच जॉइन दी बाइल डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ जुड़े हैं, आगे बाइल डक्ट के साथ में जुड़े रहते हैं, टू फॉर्म कॉमन। तो और आपका पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जब जुड़ते हैं तो उनके लिए एक कॉमन नाम रखा है आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये जो है दैट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। ये इसकी कहानी है। तो कुछ ग्लैंड्स आपने इसमें पढ़े हैं,